हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी क्विज में। तो फ्रेंड, आज बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल जो है कि स्टैटिक जीके का कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड, और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइए कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। और आप सबको बताना चाहते हैं जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और एक बार में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं हाईएस्ट स्कोर के साथ में, तो देखिए एप्लीकेशन पे अभी जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं। तो जाइए आप सभी क्लास को ज्वाइन कीजिए, वहां टू द पॉइंट आपको सारा चीज कवर करवाया जा रहा है, वही चीज आपको दिया जा रहा है जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछने वाला है। तो अगर आप सभी एक बार में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और वर्दी लेना चाहते हैं तो आज ही जाके आप सभी कोर्स को ज्वाइन कीजिए फ्रेंड, क्योंकि सारा चीज वहां आपको देने का कोशिश करेंगे। रहा बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपको वैकेंसी जल्द ही देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए फ्रेंड, तो वहां से जाके आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत का सबसे बड़ा शहर है फ्रेंड, बताएंगे आप सभी। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इतने समय में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। एक टारगेट लेके चलिए आप सभी, तभी क्लास करने में मजा आएगा, मन लगेगा आप सभी को पढ़ने में। चलिए बताएंगे भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है फ्रेंड। क्वेश्चन में फर्स्ट के लिए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का मुंबई। फ्रेंड मुंबई जो है ये भारत का सबसे बड़ा शहर है और इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है और सबसे महंगा शहर भी इसे ही कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, किस स्थान पर भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो अगर आप सभी ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का पोखरण में। फिर पोखरण में पहली बार परमाणु परीक्षण जो किया गया था वो 1974 में किया गया था, ध्यान में रखिएगा 1974 में किया गया था। और दूसरी बार की बात करें तो ये 1998 में किया गया था सफलतापूर्वक परीक्षण, ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत में महाभारत किसने लिखी थी। देखिए फ्रेंड पोखरण जो है वो राजस्थान में पड़ते हैं। संस्कृत में महाभारत किसने लिखी थी फ्रेंड। तो हम सभी कह सकते हैं संत वेद व्यास के द्वारा संस्कृत में महाभारत लिखी गई थी, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न है, जूडो और कराटे के खेल क्षेत्र का नाम क्या है। चलिए फ्रेंड बताएंगे आप सभी, जूडो और कराटे के खेल क्षेत्र का नाम क्या है, बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं मेट। मेट में फ्रेंड जूडो और कराटे खेले जाते हैं, याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आप सभी ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, थाईलैंड की मुद्रा है फ्रेंड। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे आप सभी। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, जैसे कि भारत की मुद्रा का नाम है रुपया, जापान की मुद्रा का नाम है येन। चलिए बताएंगे आप सभी थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है। तो हम सभी कह सकते हैं बाट। बाट जो है फ्रेंड ये थाईलैंड की मुद्रा का नाम है, थाई बाट कहा जाता है, ए राइट आंसर रहेंगे। ऑप्शन में ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है, मैच कीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड। जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारे सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप सभी हर क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड, ए राइट आंसर रहेंगे। सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजधानी क्या है। चलिए फ्रेंड बताएंगे आप सभी, नागालैंड की राजधानी जो है वो क्या है। अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कोहिमा। कोहिमा जो है फ्रेंड ये नागालैंड की राजधानी है। दिसपुर जो है ये असम की राजधानी है, दिसपुर। गंगटोक जो है ये सिक्किम की राजधानी है। इम्फाल जो है ये मणिपुर की राजधानी है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे फ्रेंड। चलिए बताएंगे क्वेश्चन में 8 के लिए राइट आंसर क्या होगा। जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे।
तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। फ्रेंड उस समय के प्रधानमंत्री जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है। अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे संपत्ति का अधिकार। फ्रेंड संपत्ति का अधिकार जो है ये भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक कानूनिक अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार में था जिसमें कि मेरे पास कुल 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, जो कि अभी 6 मौलिक अधिकार है। हटाया गया क्या, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ठीक है, मौलिक अधिकार को लिया गया था अमेरिका देश से, यूएसए देश के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें कौन शामिल हैं। तो देखिए इसमें शामिल जो होते हैं वह संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अगला प्रश्न है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स डैश में स्थित है। चलिए आपसे बताएंगे, आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स जो है वो कहां पर स्थित है फ्रेंड। तो याद रखिएगा आप सभी ये स्थित है हैदराबाद में। कहां पे स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, यानी ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन क्लियर है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं वंदे मातरम गीत किसने लिखी है। तो आप सभी को भली भांति पता होगा कि वंदे मातरम किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां स्थित है। तो यह स्थित है नई दिल्ली में, ए राइट आंसर रहेंगे। अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था फ्रेंड। देखिए फ्रेंड आज की इस क्लास को शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा आप सभी, एक लाइक आपका मोटिवेशन कराता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था करो मरो का नारा, ध्यान में रखिएगा। देखिए ये भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1942 में शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है फ्रेंड। पनामा नहर को कहा जाता है फ्रेंड, पनामा नहर को गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। डी राइट आंसर रहेंगे 22 अप्रैल को फ्रेंड, 22 अप्रैल को हर एक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सुंदर पिचाई किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं। चलिए बताएंगे सुंदर पिचाई जो है किसके सीईओ हैं। तो याद रखिएगा आप सभी सुंदर पिचाई जो है वो गूगल के सीईओ हैं, ध्यान में रखिएगा आप सभी। गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई हैं। अगला क्वेश्चन है झरिया जो कि झारखंड राज्य में स्थित है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए है, कोयले खानों के लिए प्रसिद्ध है झरिया, ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित शहरों में से किसे भारत की सिलिकॉन घाटी के रूप में जाना जाता है। देखिए फ्रेंड अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बंगलुरु को। फ्रेंड बंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे आप सभी क्वेश्चन नंबर 21 के लिए राइट आंसर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। सी राइट आंसर रहेंगे, ऑप्शन में सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है मंगलयान कहां से प्रक्षेपित किया गया था। तो देखिए इसे प्रक्षेपित जो किया गया था वो श्री हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था, बी राइट आंसर रहेंगे आप सभी का। अगला क्वेश्चन है आगा खान कब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है फ्रेंड। चलिए बताएंगे आगा खान कब जो संबंधित है वो किस खेल से संबंधित है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे हॉकी खेल से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा आप सभी।
ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे फ्रेंड? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए इससे पहले जो भी क्लास हुए सारा क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप सभी हर क्लास को कवर कर सकते हैं। आप सभी बहुत सारा क्लासेस दे दिया गया है। तो इसके संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ए राइट आंसर रहेंगे। ऑप्शन में ए को टिक करें, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था फ्रेंड? चलिए बताएंगे। एक हुआ था प्लासी का युद्ध, एक हुआ था बक्सर का युद्ध। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो है कि राजस्व फैला था। चलिए बताएंगे बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो थे, ध्यान में रखिएगा आप सभी। और जबकि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था और अंग्रेज की तरफ से जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड? सी राइट आंसर रहेंगे, भारत के राष्ट्रपति। फ्रेंड भारत के राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के सदनों का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए किया जाता है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। फिर भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र जो होना चाहिए वो 35 वर्ष होना चाहिए और इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा आप सभी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल ये सभी बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करता है? तो आप सबको पता होंगे भली भांति ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग करता है ग्राम पंचायत का चुनाव, यानी बी राइट आंसर रहेंगे। अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रेगिस्तान के जल महल के रूप में जाना जाता है? चलिए फ्रेंड बताएंगे आप सभी कि इसे रेगिस्तान के जल महल के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है बटाडू का कुआं बाड़मेर को जाना जाता है, ए राइट आंसर रहेंगे। बटाडू का कुआं बाड़मेर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? चलिए बताएंगे कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो हम सभी कह सकते हैं साबरमती, ए राइट आंसर रहेंगे। साबरमती जो है ये अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली नदी है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की इस क्लास में 30 क्वेश्चन कवर किए स्टैटिक जीके का। चलिए देखिए 30 क्वेश्चन में जो आपको टारगेट दिया गया था उसे आप सभी पूरा किए हैं या नहीं, अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्कोर बताइएगा तभी लेवल का पता चलेगा, तो स्कोर आप सभी अपना नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा। तो चलिए आज कितना ही, अगर आज की क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी। और अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा और घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।